गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार आज अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 पर 11th क्लास के लिए एक वीडियो डालने जा रहा हूं। इसे अधिक से अधिक छात्रा देखकर लाभान्वित हों, इसके लिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो शुरू से अंत तक देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। आज का टॉपिक है मेजरमेंट। पिछले वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई के मापन की व्याख्या किए थे कि छोटी छोटी दूरी को हम लोग मीटर स्केल, स्लाइड कैलिपर्स, स्क्रू गेज, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इत्यादि से कैसे नापते हैं। आज हम बड़ी दूरी को मापने के लिए परोक्ष विधि का कुछ उदाहरण देंगे। जैसे परोक्ष विधि में आकाश में दूर स्थित कोई वस्तु, जैसे चांद, शुक्र एक ग्रह का नाम है, बृहस्पति, शनि, सूर्य, तारा या फिर और बहुत सारा आकाशीय पिंड है, उसकी दूरी हम कैसे निकालेंगे पृथ्वी से। इसके लिए हम परोक्ष विधि में एक लंबन विधि का उपयोग पढ़ेंगे। लंबन विधि से हम कैसे निकालते हैं, जो कि हम बोर्ड पर लिख भी दिए हैं। लंबन विधि, पैरालैक्स मेथड। पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे लेजर विधि का भी, सोनार विधि का भी। तो उसी क्रम में आज हम लंबन विधि का हम चर्चा करेंगे। इसके लिए आप कोई एक आकाशीय पिंड जो P कोई पिंड है आकाश में, जिसे आप अर्थ से देख रहे हैं, गोल जैसा अर्थ है। अर्थ का छोटा सा हम भाग लिए हैं। इसके लिए हम लोग अर्थ पर 2 पॉइंट लेते हैं, A और B, कुछ दूरी पर। इसका नाम A रखते हैं, इसका नाम B रखते हैं, और इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी ये हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं, स्मॉल b। अब इस दोनों पॉइंट से P को देखते हैं और यहां जो एंगल बनता है उसको हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय यंत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं, जिसको कि हम लोग लंबन कोण कहते हैं। इस एंगल थीटा को हम लोग लंबन कोण कहते हैं। और बिंदु A और B के बीच की दूरी को आधार यानी बेस कहते हैं। और पृथ्वी से इस P की दूरी क्या होगी, कैपिटल D, यही आपको निकालना है। ये बहुत लंबी दूरी है। जैसे चांद भी अगर एक एग्जांपल ले लें तो मीटर स्केल से हम चांद तक नाप के नहीं जा सकते हैं। उसके लिए यही काम करते हैं, या फिर दूसरा एगो मैं बताया था लेजर विधि का उपयोग करते हैं, और बहुत सारा है। इसमें हम लोग A और B के बीच की दूरी B नापते हैं, जो भी हो।
इसको आधार कहेंगे, और ए बी से पी पर बनने वाला कोण थीटा, जिसको कि लंबवन कोण कहते हैं, इसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से ज्ञात कर लेते हैं। ये दो चीज़ हमें ज्ञात है, अर्थ के सतह पर दो पॉइंट ए और बी, उसके बीच की दूरी बी, और लंबवन कोण थीटा, इस दो के मदद से डी निकालेंगे। इसके लिए हम लोग जाने कि डी ग्रेटर देन बी है। एक सिंबल अगर ऐसा देते हैं तो उसको ग्रेटर देन कहते हैं, बड़ा है। दो गो देते हैं तो कहते हैं बहुत बड़ा है, और तीन गो दे दी इसका मतलब बहुत 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 बड़ा है। तो अर्थ पर जो बेस हम लेंगे, कितना लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर लेंगे, एगो यहाँ और 1 किलोमीटर दूर हट के, यह बहुत हो गया। 100 मीटर 200 मीटर लेते हैं, और इसकी दूरी कई 1 किलोमीटर होता है, शायद 1000 से भी ज़्यादा, लाख करोड़ अरब में होता है। इतनी बड़ी दूरी के तुलना में भी बहुत छोटा है। इसको हम लोग लिखते हैं डी इज ग्रेटर देन बी। अब जब ऐसा है तब थीटा जो होगा, लंबवन कोण जो होगा, बहुत अल्प होगा। यूं कहिए इसको हम लोग 1 डिग्री में भी नहीं नापते हैं। आप लोग कोण का मात्रक रेडियन पढ़े और एगो डिग्री जानते हैं। डिग्री से छोटा इकाई मिनट होता है। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मिनट तो समय का मात्रक है, तो समय का भी मात्रक मिनट है, और कोण का भी मात्रक मिनट है। 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, यानी 1 डिग्री को अगर हम 60 बराबर भाग में बांट दें तो उसका प्रत्येक भाग 1 मिनट होता है, और प्रत्येक मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ जो एंगल है वह डिग्री में नहीं, मिनट में भी नहीं, सेकेंड में होता है। अब अंदाज लगा सकते हैं कितना छोटा है, क्योंकि ये आपका स्मॉल है और ये बहुत बड़ा है। जब ऐसा अगर हो तब इसको आप सेंटर मानिए, और ए बी होते हुए एक आप ऐसे सर्किल यूज करें, तो उस सर्किल का डी रेडियस हो जाएगा और ए बी उसका चाप हो जाएगा, आर्क। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग के मन में होगा कि आर्क कैसे होगा। आप सर ऐसे फोटो बनाए, उस सर्किल का आर्क ऐसे हो। आइए इसको हम ऐसे बदलाते हैं। जैसे ये एक कर्व है ना, इसको आप छोटा करिए, थोड़ा और छोटा करिए, थोड़ा और छोटा करिए, थोड़ा और छोटा करिए। देखिए स्ट्रेट लाइन लग रहा है आप लोग को। उसी तरह से उधर से जो बड़ा वाला सर्किल का घूमेगा तो वो इसी स्ट्रेट लाइन पर जाएगा। ये चाप जो है सीधी है, क्योंकि ए बी के बीच की दूरी बहुत कम है रेडियस की तुलना में। अगर यहाँ तक मैं समझ गए तो ठीक है, नहीं तो ये दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, लेकिन आप अपने खेत खलिहान फील्ड मैदान में जाकर के देखिए तो पृथ्वी गोल नज़र नहीं आता, प्लेन नज़र आता है। कारण कि पृथ्वी जितना बड़ा है उसका आप छोटा भाग देखते हैं तो छोटा भाग आपको प्लेन जैसा दिखता है। ठीक उसी तरह से अगर सर्किल बहुत बड़ा हो और उसके सरकमफेरेंस पर छोटा जैसा पार्ट लें परिधि पर, तो वो स्ट्रेट लाइन दिखता है। और जब स्ट्रेट लाइन दिखेगा तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा डी त्रिज्या वाले सर्किल के लिए। हम लोग यहाँ यूँ कह सकते हैं कि यहाँ डी ग्रेटर देन बी है, तब थीटा अल्फ होगी। अब इस केस में हम यहाँ लिखेंगे कि बिंदु P को
केंद्र मानकर कैपिटल डी त्रिज्या के एक वृत्त की कल्पना करते हैं जिसका स्मॉल b एक चाप है, आर्क है। ये लाइन ऐसे लिख देंगे, फिर से सुनते हैं लाइन को। यहाँ बिंदु P को केंद्र मानकर डी त्रिज्या के एक वृत्त की कल्पना करते हैं जिसका AB एक खंड है, चाप है। तो थीटा बराबर इस केस में क्या हो जाएगा, कोण बराबर, तो चाप बटा त्रिज्या। तो चाप आप AB लिखेंगे और उसका त्रिज्या AP लिखिए या BP भी लिख सकते हैं। तो चाप AB बराबर क्या है आपका B और त्रिज्या क्या है D। आपको चाहिए क्या D बराबर, तो D बराबर हो जाएगा B बटे थीटा। यहाँ थीटा सेकेंड में रहता है, लेकिन आपको लेना है SI पद्धति रेडियन में। कारण कोई भी फार्मूला जो ड्राइव होता है वह सामान्यतः SI पद्धति में होता है। एक लाइन यहाँ लिख देंगे, यहाँ थीटा रेडियन में मापा गया कोण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। इस पर इस एक्सरसाइज का सवाल बनता है। जब सवाल बनाएंगे तब इसका यूज करेंगे। अब इस लंबन विधि से अगर आप पृथ्वी के सतह से आकाश में स्थित किसी पिंड की दूरी कैपिटल D निकाल लेते हैं, तो हम उस पिंड का आकार यानी कि व्यास यानी कि क्या साइज होगा वो आप यहीं से निकाल सकते हैं। आकाशीय पिंड का माप। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एक आकाश में पिंड लेते हैं, इसका हम लोग व्यास नापें या रेडियस नाप दें। तो व्यास साइड इसी को कहते हैं, यहाँ सेंटर होता है। फिर वही बात इसमें अर्थ लेंगे। अब अर्थ पर वो कोई पॉइंट से व्यास के दोनों एंड पॉइंट को देखेंगे। बढ़िया से सर्किल अगर बनता तो ये दोनों यहीं जाके मिलता है, थोड़ा बिफोर मिला क्योंकि सर्किल का शेप थोड़ा लंबा दिख गया। यहाँ ये एंगल अल्फा बीटा, उसमें थीटा माने थे तो इसमें अल्फा मान लेते हैं। ये आपको पता है D, इसका डायमीटर व्यास आपको चाहिए स्मॉल d मान लेते हैं, और ये थीटा आप अल्फा फिर उसी स्टाइल से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये पता तो वो पता हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आकाश में स्थित कोई पिंड के व्यास के द्वारा बनने वाला पृथ्वी के किसी बिंदु पर जो कोण होता है, इसको हम लोग व्यासीय कोण भी कहते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं। और पृथ्वी से आकाशीय पिंड की दूरी पहले से दी यदि ज्ञात है तो फिर वही बात, अल्फा बराबर थीटा बराबर चाप यानी कि व्यास d बटा त्रिज्या यानी कि पृथ्वी से प्लेनेट के बीच की दूरी कैपिटल D। तो आपको स्मॉल d चाहिए तो ये दोनों गुना हो जाएगा अल्फा d। फिर अल्फा रेडियन में मापा गया, यहाँ
अल्फा रेडियन में मापा गया कोण है। तो लंबाई मापने के लिए, छोटा छोटा लंबाई नापने के लिए पहले सीखे, बड़ी लंबाई मापने के लिए आज हम परोक्ष विधि में लंबन विधि देखे। पिछले क्लास में ही हम लोग सोनार विधि और लेजर विधि देख चुके थे। लंबाई मापने का और बहुत सारा मेथड है, आपके सिलेबस में जितना था उतना हमने बता दिया। अब हम अगले वीडियो में द्रव्यमान और समय को मापने की व्याख्या करेंगे। द्रव्यमान और समय को कैसे नापेंगे इसकी चर्चा करेंगे। आज भर इतना ही, धन्यवाद।